जा के लोग जो काम करते हैं, इस काम पे मेरा सपोर्ट जितना हो सके उतना मैं दूँ, लोगों तक ये पिरामिड पहुँचाऊँ, पिरामिड का ऊर्जा पहुँचाऊँ, ये मेरा था। तो छोटे छोटे गांव में भी, तेलंगाना में, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी, मैं किसी किसी के घर में जो लोग हेल्थ अच्छा नहीं है, उन लोगों को छोटा छोटा पिरामिड 2x2 का खरीद के मैं उन लोगों को देना है। और जो लोग बना सकते हैं 10x10, उस सब में हम बना के दिया। पिरामिड्स जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ वहाँ मेरे तरफ से जितना हो सकते उतना मैं जाके उन लोगों को सर्विस बेस में बना के देना शुरू कर दिया हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस शो में जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस शो के माध्यम से हम जानते हैं कहानियां विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड्स की। आज का एपिसोड बहुत ही खास है और इसे खास बनाती है वो शख्सियत जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सारे पिरामिड्स बनाए हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं माधवी जी का। माधवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्ते मैडम। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहली बार पिरामिड को कब देखा और कब आपको लगा कि आपको भी एक पिरामिड बनाना चाहिए। पहली बार मैंने पिरामिड 2001 में देखा हूँ। वो पिरामिड विजय है उनका नाम। उनका पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है। वहाँ पर जाके, उससे पहले ही मैं मेडिटेशन को जाना हूँ 5-6 दिन पहले, मगर पिरामिड मेडिटेशन सेंटर रहता बोल के जाना है। मैं वहाँ पर जाके उनका सेंटर देखा। वहाँ पर पिरामिड्स देखते ही, वहाँ पर बैठते ही एक अजीब से ऊर्जा मेरा अंदर बहने लगा। तो तुरंत हर रोज़ मैं वो पिरामिड में जाना शुरू किया। बल्कि वो सेंटर से मेरा घर 20 किलोमीटर का फार में था। मैं वर्किंग में थी उस समय में, तो मेरे को दोपहर के समय खाली मिलता था। उस समय मैं हर रोज़ वहाँ पर जाने का चेष्टा करती थी। मैं कुछ अजीब से मेरा अंदर से एनर्जी फील होने लगता था। मेरा जो थकावट था काम का, वो पूरा कंप्लीट होने लगा। आपको क्या फील हुआ जब आपने पहली बार पिरामिड को देखा? इट इज़ गुड बिकॉज आई एम ए साइंटिफिक पर्सन। क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था। क्योंकि किसी को स्ट्रेस होने से, किसी को स्ट्रेन होने से, किसी को पेन होने से, हम लोग एक ही चीज़ को बिलीव करते हैं, दवाइयों से सब कुछ ठीक हो जाता है। मगर हमको ये भी पता है दवाइयों से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसीलिए दुविधा में थे। तो जिस दिन मैं जाके वहाँ पिरामिड में बैठने लगा तो एक एनर्जी फील होने लगा। तो मैंने सोचा दिस इज़ साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई माया मंत्र नहीं है। जो 51 डिग्री 52 मिनट जो एंगल है, इट इज़ हेल्पिंग द पीपल। क्योंकि अपन जैसे बचपन से मेरे को आई बिलीव इन, जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ तब तक कोई भी चीज़ को मैं बिलीव नहीं करती हूँ। कि वो 5-6 दिन जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया हम, उसके बाद से मेरा अंदर एक थॉट आया, यस ये लोग जो काम कर रहे हैं PSSM वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितना अपने से हो सके उतना इन लोगों को साकार देना। उस समय में मेरे से जितना होता था उतना PSSM मूवमेंट के लिए मैं साकार करती थी, स्प्रेड करने में मेडिटेशन। तुरंत मैंने डिसीजन लिया। विदिन 5-6 डेज आई डिसाइडेड टू हेल्प देम फॉर स्प्रेडिंग द मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन। तो मैम, आपको पिरामिड के बारे में पता चला, आपने ध्यान प्रचार भी शुरू कर दिया। तो ऐसा आपको कब महसूस हुआ कि आपको भी पिरामिड बनाने चाहिए? हाँ, जैसे पिरामिड विजय पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड चारी पिरामिड्स बनाते हैं, सब लोग किशोर पिरामिड्स बनाते हैं। तो मेरे अंदर से तब तक वो नहीं था कि ये लोग जो कर रहे हैं काम, उसमें मैं इन लोग को सपोर्ट करूं। वैसा मेरा फीलिंग था। हर जगह जा के लोग जो काम करते हैं, इस काम पे मेरा सपोर्ट जितना हो सके उतना मैं दूं, लोगों तक ये पिरामिड पहुंचाऊं, पिरामिड का ऊर्जा पहुंचाऊं, ये मेरा था। मगर मेरे को 2011 में बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। ऑलमोस्ट मैंने डेथ देख चुकी हूँ। तो उस समय में मैंने डिसीजन ले लिया। मैं मेडिटेशन में बैठी थी, तो मेरे को मेडिटेशन में पूरा दिखाई दिया क्यों क्या हो रहा है। तो उस समय में मैं अंदर से मेरे को एक ऊर्जा बहने लगा। तुरंत मैंने 2013 से
मैंने जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेरा था पूरा वाइंड अप कर दिया, 2012 में ही वाइंड अप कर दिया। 13 से मैं फुल फ्लेज्ड मैं PSSM मूवमेंट में पिरामिड्स जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ वहाँ मेरे तरफ से जितना हो सकते उतना मैं जाके उन लोगों को सर्विस बेस में बना के देना शुरू कर दिया हूँ। क्योंकि कोई किसी के पास सब कुछ नहीं रहता है। जैसे पत्री सर पहले करनूल में पिरामिड बनाया था, उस समय में लोगों को किसी को भी पता नहीं है व्हाट इज़ पिरामिड, पर उसी समय में जैसे BV रेड्डी जैसा आदमी आके सर को सपोर्ट किया, वैसे मेरा ऑलवेज मेरा रोल मॉडल पत्री सर है। जहाँ पर सब कुछ है वहाँ पर कोई भी करता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर जाके कुछ करना है, मेरा ये फीलिंग है। इसलिए मैं हर समय ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं दिखती हूँ, जो लोगों तक स्क्रीन पे भी नहीं आती हूँ, बट मेरा लक्ष्य वही रहता है जहाँ पर किसी को भी ध्यान के बारे में नहीं पता है और पिरामिड के बारे में नहीं पता है, जिस जगह पे वो लोग अनेबल टू एफर्ट, वहाँ पर जाके मेरा सेवा देना है। तो उसी दौरान मैंने गांव-गांव में, जैसे छोटे-छोटे गांव में भी, तेलंगाना में, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी, मैं किसी के घर में जो लोग हेल्थ अच्छा नहीं है उन लोगों को छोटा-छोटा पिरामिड 2x2 का खरीद के मैं उन लोगों को देना है। और जो लोग बना सकते हैं 10x10 उस सब में हम बना के दिया। तो मैम आपके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो थी नहीं पिरामिड्स बिल्ड करने की, आपने इंजीनियरिंग भी नहीं करी, तो ऐसा क्या था जो आपके मन में आया और आपको लगा कि आपको भी पिरामिड्स बनाने हैं? ये जुनून कैसे आया आपके अंदर? कैसे जुनून हुआ बोले तो इसके लिए भी मैं सर को ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हर कदम में पत्री सर ही है। तो 2011-12 तक तो मेरा तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चला है, मगर इससे पहले 2009 से मैं एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में, मेरा एक पार्टनरशिप हो गया एक फ्रेंड के साथ। कैसे हुआ वो भी मुझे पता नहीं है, मगर इस सेम हम रेड्डी से, हमारा इससे जयराम रेड्डी है उनका नाम, उनसे जैसे मेरा फ्रेंडशिप होगा, मेरे को सीखने का बहुत आदत है। कोई भी चीज़ नया जो दिखता है, उन्होंने बोलते थे ये बिल्डिंग में इतना खर्चा होता, मैं नहीं भैया, मैं खर्चा के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये कैसे बनता है, इसका स्ट्रांगनेस कैसे रहता है, कितना लाइफ रहता है, ये सब मैं उनसे ही सीखा हूँ। उन्होंने हर समय मेरे को समय दिया है, पर वो जो एक्सपीरियंस है मेरे को अभी पिरामिड्स जो कंस्ट्रक्शंस करती हूँ मैं, वहाँ पर मेरे को बहुत हेल्प होता है। क्योंकि मेरा करताल में भी, मैं जो 2013 से मैं करताल में जो काम करते हैं, शांतिराज बोल के एक वहाँ पर एक आर्किटेक्चर है, और सागर है वहाँ पर इंजीनियर है वहाँ का, और मेरे को सीखने का आदत बहुत है। कोई भी नया चीज़ रहता तो मेरे को वो नहीं है, बचपन से वही हूँ मैं, क्योंकि कोई भी नया चीज़ है कि कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। पति सर बोलते ना, जैसे जो मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, मेरे पास भी सांसें हैं, आपके पास भी सांसें हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा जो सीखने का मेरा जो इच्छा है, उसी द्वारा मैंने पिरामिड्स बनाना सीख लिया। तो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये कहानी जारी रखेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है PMC हिंदी के शो पर कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ बनी हुई हैं माधवी जी। तो मैम, पिरामिड बनाना तो कोई एक आसान काम नहीं है, हम सब ये जानते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस रहे पिरामिड्स बनाते टाइम, क्या चैलेंजेस आपको महसूस हुए, क्या क्या चैलेंजेस आपके रास्ते में आए, हम सब वो जानना चाहेंगे आपसे। जैसे पत्री सर ने बोला है 25 साल का मेरा ये सपना है। तो उस समय हम लैंड देखा है दो तरफ, एक है एयरपोर्ट के तरफ और दूसरा है इंडस्ट्रियल के तरफ। हमने पत्री सर को दोनों जगह दिखाए हैं। तो पत्री सर ने इंडस्ट्रियल एरिया का ज़मीन सेलेक्ट किया, क्योंकि पत्री सर जानते हैं वहाँ पर बहुत सारे पोल्यूशन रहता है, क्योंकि वो वहाँ का जो मज़दूर लोग हैं, जो लोग हैं, उन लोगों के लिए हेल्प चाहिए पिरामिड से, वहाँ तक लोग पहुँच सके, वहाँ जाके लोग ध्यान कर सके, और वो एक कम्युनिटी जैसा भी है। तो ये उसी लिए वहाँ पर सर ने जगह सेलेक्ट किया। तो जगह बनने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस है। जैसे हमारा जो टीम है उसी में नए एयरपोर्ट की तरफ बनना है, नई इधर बनना है। सर माधवी मैडम ने शायद सर को कल इंडस्ट्रियल एरिया का ही बताया होगा। तो सर का सिलेक्शन और
नाम भी वो पिरामिड का नाम भी मिराकल है कि वो जगह जिसने डोनेशन किया, मैं तो सर को नाम नहीं बताया उनका, मतलब उन्होंने उनका नाम सुरेश अटलानी वो नाम बताया, मगर वो शिवजी का भक्त है, हमने नहीं बताया सर को। पर हमने सर को फ़ोन करके पूछा है, सर यहाँ पर पिरामिड बन रहा है, इसका नाम चाहिए हमको। सर ने शिवप्रिया बोल के नाम दिया है। हम लोग जब ये पिरामिड बनाना शुरू किया तो जिस दिन हम लोग एंगल लगा रहे थे, बहुत बड़ा एंगल है, तो 7 फीट में हाइट में ऊपर जाके हाइट में पिरामिड का एंगल बनना है। जब हम क्रेन्स वेन सब यूज़ कर रहे थे उस समय में क्या हो रहा था, क्रेन जैसे पकड़ रहा था तो वो छोड़ दे रहा था क्रेन, वह चारी एकदम टेंशन में आ गया, ऐसा क्यों हो रहा। क्योंकि मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ तो मेरे को वहाँ पर मैं सदानंद स्वामी जी का नाम लेके काम करती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, मैं लेना बोल के भी नहीं सोचती हूँ, पर सडनली मेरे को वहाँ पर उनका दिखने लगता है। तो मैं जैसे आंख बंद करके देख रहा तो सदानंद जी ने बोला, कुछ मैसेज दिया, तुरंत मैंने ऐसे आंख बंद करके मैं चारी को बोली हूँ, चारी तुरंत मेडिटेशन में बैठो, वहाँ पर नंदावरम जाके फिर वापस आ जाओ। जैसे बोला 2 मिनट के अंदर वहाँ पे पत्थरों के ऊपर चारी ने बैठा। मैं यहाँ पर पूरा लेबर लोग तो मेडिटेशन नहीं जानता है, लगभग 20 लोग थे। मैं उन लोगों को बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहो। वो लोग ओम नमः शिवाय बोलते रहे। चारी 2 मिनट के अंदर वहाँ पर जाके उनके बॉडी के अंदर सदानंद स्वामी जी का एनर्जी आया। तो वो एनर्जी 5 आवर्स तक उनके साथ था, जब तक हम लोग पूरा एंगल लगा के फिर घर भी गया तो वो ऊर्जा के साथ उन्होंने थे कि वहाँ का जो पिरामिड बना है सदानंद स्वामी जी का ऊर्जा से ही बना। हम लोग सुबह में जब पत्री सर को एक्सपीरियंस शेयर किया, उस दिन रात हो गया था तो सर से बात नहीं हुआ, तो हम लोग भूल भी गया। फिर पत्री सर नेक्स्ट डे ने फ़ोन किया, पत्री सर ने कैसे हो रहा भाई, क्या हो रहा भाई, ऐसे कैजुअली। तो पत्री सर बोल रहे मगर हम लोग को याद भी नहीं आ रहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, सर को बोलना है। फिर फ़ोन काट के फिर मेरे को तुरंत याद आया, सर इज़ और बोलते हैं ना सर, ऐसे बोल रहे हैं, हम भूल गए थे। तो तुरंत मैंने फिर से फ़ोन लगाया, सर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ही होता ना बाबा, जब अच्छा इतना बड़ा काम होते तो उतना बड़ा मास्टर लोग आके काम ही करते ना, बहुत बढ़िया है बोल के सर ने क्लैप्स किया। दैट इज़ द बिगेस्ट मिराकल फॉर दैट पिरामिड। उनका ही साकार से और पत्री जी के सपोर्ट से और इतने सारे रायपुर के मास्टर्स के श्रेय से वो पिरामिड पूरा होने लगा। तो मैम ध्यान प्रचार तो आप कर ही रहे थे, इसके साथ साथ पिरामिड का बीज आप कैसे बोते थे कि यहाँ पर भी एक पिरामिड बनना चाहिए, लोगों को पिरामिड के बारे में पता चलना चाहिए और उन्हें पिरामिड्स बनवाने चाहिए, ये आप कैसे करते थे? 2019 में मैं वहाँ पर ऋषिकेश में मैं आया था, अक्टूबर में अपना प्रोग्राम हुआ था 2019 में। सर ने सडनली मेरे को बुलाया। एक्चुअली सर मेरे को जब भी मैं दिसंबर का काम में रहती हूँ तो सर मेरे को बुलाते नहीं, आप काम देख लो बाबा, ऐसे बोलते पते सर, करताल का काम देख लो, क्योंकि मेरा रोल वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सर ने बुलाया तो फिर मैंने सोचा तुरंत जाना है। तो मैं अक्टूबर 22 वहाँ पर आई हूँ, मैं 23 आई वाज देयर। बट सर मेरे को किसी से मिलाना चाह रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं तो आया, मैं 2 दिन एंजॉय किया हूँ, मेडिटेशन मस्त लगा, मैं चले भी गया हूँ। फिर सर तो छोड़ते नहीं। सॉरी टू से दिस इज़ एक्चुअली 2018 अक्टूबर, नॉट 2019 अक्टूबर। सो 2018 अक्टूबर में 23 को ऐसा हुआ, 24 को फिर मैं वापस भी चले गई। तो फिर गया हूँ, मगर मेरा अंदर कुछ हो रहा है, मेरे को भी पता नहीं, अंदर कुछ घूम रहा है मेरा। अरे किसी से मिला हूँ वहाँ पर, मैंने वहाँ पर पिरामिड है, नहीं सर के पास आ रहे, मगर कोई जगह में पिरामिड्स ही नहीं है। दे आर डूइंग मेडिटेशन, दे आर यूजिंग स्मॉल पिरामिड्स एट देयर होम, बट दे आर द मतलब उन लोग के पास सपोर्ट है, सब कुछ सिस्टम है, तो दे आर यूजिंग। पर मेरा मन में वही रहता, क्योंकि सब पे एक पर्सन तक ये पिरामिड का ऊर्जा जाना चाहिए, मेरे अंदर का ये फीलिंग था। पर 2019 में एक बार सर ने मेरे को फ़ोन किया, वियतनाम में था सर, मैम आपको इलेक्शंस में था, उस समय मैं दिल्ली में था, सर वियतनाम में था, वसंता जी के घर में था मैं। तो ऐसे में इलेक्शन प्रचार में था, हम लोग पूरा कंप्लीट हो गया दिल्ली का, तो हम आके ऐसे सोफ़ा में सो गया।
मैं उस दिन वसंता, अरे बाबा अभी तो ख़त्म हो गया वसंता मैडम, आज से मैं फ्री हूँ। मैं वसंता मैडम बोले अभी तो बंगाल का भी नहीं हुआ, बंगाल आप नहीं जा रहे क्या? सर को हमने पूछा था पहले भी, सर ने बोला बंगाल जाने का ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि वियतनाम ने फिर सर ने मेरे को फ़ोन करके बोला आपको इलेक्शन प्रचार में जाना है। मैंने सोचा यार सच में इलेक्शन प्रचार है। वहाँ जाया, हमने तुरंत सर का आज्ञा पालन करते हुए तुरंत वहाँ से हैदराबाद से तुरंत पहुँच गए। तो वहाँ मेरे को मुलाकात हुआ रिंकू मैडम से, क्योंकि पूनम पोद्दार जी ने बोला कि आप रिंकू के साथ रहिए वहाँ पर। तो वहाँ जाके मैंने स्टे किया तो तुरंत मेरे को पूरा विज़न आ गया, क्योंकि वहाँ जैसे मैं जाके बैठा हूँ ध्यान में उनके घर में, कंप्लीट पिक्चर मेरे पास आ गया कि यू आर फॉर दिस नॉर्थ ईस्ट, बंगाल में तो मेडिटेशन स्प्रेड करना है। मैंने सोचा आई एम नॉट केम फॉर दिस इलेक्शन स्प्रेडिंग, आई केम हियर फॉर द पिरामिड मेडिटेशन स्प्रेडिंग। यहाँ पर इतना लोग नहीं है कि मेरा काम यहाँ पर है। जैसे तुरंत मेरा अंदर आया, मगर मैं क्योंकि आई एम वेरी न्यू टू देम एंड दे आर ऑल्सो वेरी न्यू टू मी, बट इवन दो सर ने बोला है तो मेरे को काम करना है। तो मैंने जैसे गया, नेक्स्ट डे पत्री सर भी आए थे वहाँ पर। तो पत्री सर ने बोला मेरे को, मैंने पत्री से बोला सर मैं कोलकाता में रहता हूँ, आप सिलीगुड़ी में आपका प्रोग्राम है ना, आप जाके आइए। सर ने बोला आपको भी आना है। मैं सर इधर काम है ना, काम रहता बाबा, आपको सिलीगुड़ी आना है। आई डोंट नो उन लोग मेरे से क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ही जान सकता है। तो ठीक है सर ने बोला है, तो मैंने चले गया सर के साथ। वहाँ गया, वहाँ रहा 1-2 दिन। वहाँ पर भी देखा तो कुछ उतना ज़्यादा फील नहीं आ रहा था, कुछ करना है यार, कुछ करना है, कुछ होना है, ऐसा नहीं है। ऐसा फीलिंग्स अंदर होता था, मगर मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि है 10-15 लोग, उन लोगों को क्या प्रेशर करूँ मैं, क्या करूँ, कैसे करूँ। अंदर तो बहुत फीलिंग होता था, बट समटाइम्स मैं सर से भी शेयर नहीं करती थी, मगर मेरा अंदर ही रह कुछ चल रहा था, कुछ तो करना है। वैसे वहाँ से वापस आया, मैं सदानंद वहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी का श्रीरामपुर गए थे मैं। वहाँ मैं जैसे मैं जाके मैं वहाँ पर बैठी हूँ तो मेरा अंदर से आंसू बहने लगा। मैं क्यों रो रहा हूँ मेरे को भी पता नहीं है। मैं वहाँ बैठ के रोते जा रही हूँ मैं। आई डोंट नो वाई आई एम। सो वहाँ से फिर मैं घर आया हूँ तो वही ऊर्जा के साथ। फिर नेक्स्ट डे मैं तुरंत परमहंस योगानंदा जी का घर वहाँ पर है, तो मेरे को लेके गए थे रिंकू ने। तो वहाँ पर गए तो वो लोग अलो नहीं कर रहे थे उनका घर में जाने के लिए। मैंने बोला मेरे को तो जाना ही है, मेरे को देखना ही है। तो वो लोग मेरा जिद देख के शाम में आ जाओ बोल के बोले। तो शाम में हमने गया वहाँ पर। तो शाम में जाए तो वो जिस रूम में परमहंस योगानंद जी बैठ के ध्यान करते थे, वहाँ पर बैठ के मैंने ध्यान करके आया। वहाँ पर मैंने पूछा मैं यहाँ पर आके क्यों प्रचार कर रहा हूँ, मेरा मन क्यों हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है। वहाँ उनका आवाज़ मेरे को सुनाई दिया। मतलब मैंने पिक्चर विक्चर कुछ नहीं दिखा मेरे को, मतलब एक आवाज़ सुनाई दिया उस रूम में मेरे को। वो आवाज़ है, मैंने जो काम यहाँ पर नहीं कर पाया हूँ आपके द्वारा मैं करना चाह रहा हूँ। ये आवाज़ मैंने सुना तो तुरंत मैंने सोचा शायद सब हो गया। फिर बाहर आ गया। एज यूजुअल जितना भी ध्यान हो कुछ भी हो, एज यूजुअल लॉजिकल ब्रेन शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले ही हमारा दवाई वालों का लॉजिकल बहुत चलता है, साइंस दिमाग। मैंने सोचा शायद मेरा ये इल्यूजन है। ठीक है अपना पैकअप करो, चलो हैदराबाद। हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ सेम डेट, कुछ भी नहीं है। फिर वापस टिकट किया, फिर वापस चले गया श्रीरामपुर। फिर गया रिंकू जी के। मैं क्यों जा रहा हूँ क्यों आ रहा हूँ मुझे भी पता नहीं है। सर को बताया मैं, सर आई डोंट नो व्हाई आई एम गोइंग, व्हाई आई एम कमिंग। बाबा आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, आप बैठना भी चाहे तो आप नहीं बैठ सकते। अब हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस कहानी को और विस्तार रूप से जानेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो में। तो मैम, जैसा हम सब जानते हैं कि हर पिरामिड की एक ऊर्जा होती है, तो आपने तो कई सारे पिरामिड्स बनाए हैं, तो कैसे आप उस ऊर्जा से जुड़े हैं, क्या ऊर्जा है उसके पीछे की? जहाँ पर भी मैं पिरामिड बनाने जाती हूँ वहाँ पर शिवजी का कॉन्शियस
पूरा तरीके से कनेक्ट होता है, क्योंकि जहाँ पर भी सदानंद स्वामी जी आके काम करता है, मैं पत्री सर को ऑलवेज आई फील महादेव। आई नेवर कॉल हिम एज पत्री सर, लोगों के सामने मैं बोलती हूँ, मेरे अंदर से जो जगह मैं उनको दिया हूँ वो महादेव मैं मानती हूँ उनको, क्योंकि मैं ऑलवेज बोलती हूँ सर आप में ही मैं ब्रह्मा को देख सकती हूँ, आप में ही शिवा को देख सकती हूँ, आप में ही कृष्ण को देख सकती हूँ। तो ऑलवेज आई फील दैट यू आर ए महादेव। सो हर जगह में मेरे को वो महादेव का एनर्जी दिखता है। मैं जितने भी पिरामिड बनाया हूँ आप चेक कर सकते हैं, रायपुर में पूरा शिवजी का ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, और त्रिपुरा में भी पूरा शिवजी का एनर्जी से बना। अभी सुकना जो बॉर्डर है वहाँ पर भी शिवजी का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। अगर वी टेक द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस सुकना, देयर वाज आल्सो शिवजी का हिस्ट्री है। और जहाँ पर हमने जाके अभी तेजपुर में भी पिरामिड बना के आया है, वहाँ पर भी पूरा कनेक्टिविटी विद द शिवा एनर्जीज, मतलब सती और महादेव का जो हिस्ट्री है उससे लिंक्ड पूरा पिरामिड्स है ये सब। और बीच में सोलापुर में 14 साल से बंद पड़ा, मतलब काम रुका गया था। लास्ट ईयर मार्च 21 के दिन सुबह में सर ने मेरे को फ़ोन किया, उस समय में मैं कुरुक्षेत्र में था, तो तुरंत आप ये पिरामिड को देखना है। 14 साल से ये काम आगे नहीं बढ़ा है, आपका एक कदम रखने से ये काम आगे बढ़ सकता है। सर का वर्डिंग था ये। आई डोंट नो मेरा कदम से क्या होगा, मगर उनका जो वाक्य है उनसे सब कुछ होता है, मेरा कदम से कुछ नहीं होता दोस्तों। उनके जो भरोसा है मेरे ऊपर उससे हुआ। मैंने तुरंत गया वहाँ पर, महेश कोटे जी से बात किया, सब कुछ उन्होंने, महेश कोटा जी ने गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने फंडिंग करवाया, सब कुछ करवाया पूरे तरीके से। वो पिरामिड हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। एक पिरामिड क्यों ज़रूरी है एक इंसान के लिए, पिरामिड बनाना क्यों ज़रूरी है, क्या प्रभाव पड़ता है निजी ज़िंदगी पे, पारिवारिक ज़िंदगी पे, एक इंसान के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं एक पिरामिड बनाकर, एक पिरामिड में ध्यान करने से। तो आपका ये एक फाइनल मैसेज हम आपसे जानना चाहेंगे। एब्सोल्युटली मैडम, पिरामिड बनाना ही चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा अभी धरती पे जो चेंजेस आ रहा है, धरती का चेंजेस को ऑलवेज एनर्जाइज करना है, क्योंकि धरती पे इतना पोल्यूशन हो गया है। वो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, धरती माँ को एनर्जाइज करने के लिए ये पिरामिड का जो ऊर्जा है 51, जैसे आप सांस लेते हैं तो आप शरीर में हैं, सांस नहीं लेने से आप शरीर में नहीं है, आप खत्म है। उसी तरह धरती माँ के लिए भी कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, धरती माँ के लिए भी कॉस्मिक एनर्जी चाहिए। उसी लिए पत्री सर बोलते हैं घर घर में पिरामिड चाहिए, हर गांव में पिरामिड चाहिए, क्योंकि ये बिफोर अपन जो चीज़ 10 साल के बाद देखते हैं वो चीज़ पत्री सर आज ही देख सकते हैं। यू कैन सी द फ्यूचर, सो दैट उन्होंने पिछले 30 साल से हर एक जगह पिरामिड्स बनाते आए। देखिए आप लोग, देखिए कितना पोल्यूशन हो रहा है, कोरोना, अलग अलग डिसीजेस फेस कर रहे हैं, और युद्ध हो रहा है, क्योंकि कैसे प्रोटेक्ट कर, क्योंकि पिरामिड का ऊर्जा से थॉट भी चेंज हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट यू ऑब्जर्व एट योर होम, अगर आपके घर में कोई भी एक दो जने ही है मगर आप दोनों का वाइब्रेशन मैच नहीं हो रहा, व्हेन यू पुट वन स्मॉल पिरामिड एट एनी प्लेस ऑफ योर, उसके लिए कोई मतलब जगह का कोई नॉर्थ में लगाओ, इसमें वो बोलने की बात है। एक छोटा सा पिरामिड लगा के देखिए, छोटा सा 4 बाय 4 का छोटा सा पिरामिड, एंड यू विल सी द मिराकल्स विद दैट। एंड मैं बोलने से आप पिरामिड बनाओ वो नहीं है, जस्ट डू एक्सपेरिमेंट एट योर होम एंड विल स्टार्ट स्प्रेडिंग पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड एनर्जी। मेडिटेशन करने से क्या होता है, आप अपने आप को ठीक करते हैं, और पिरामिड लगाने से आप ना चाहते हुए अपने आप को ठीक करते हैं, क्योंकि यू विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली विद द कॉस्मिक एनर्जी। माधवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कहानी हम सबके साथ बांटने के लिए। सभी पीएमसी प्रेक्षकों के लिए, मेरा ये कहानी सुनने के लिए, आपके समय देने के लिए सभी को धन्यवाद। तो देखा आपने कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो माधवी जी के अंदर एक चाह थी कि वो पिरामिड्स बनवाना चाहती हैं, तो उनकी राह खुलती गई, उनका रास्ता बनता गया। तो ऐसे ही रास्ते पे चलते हुए हम अगले सप्ताह एक और नई कहानी के साथ जुड़ेंगे आपके साथ।
तब तक के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। पीएमसी हिंदी देखते रहिए।